पूछते हैं अभिषेक, आसान नहीं है कांग्रेस को इस बार जो है मोदी लहर चल रही है, तो किस तरह से कांग्रेस अपने आप को जो अपना वजूद कायम कर सकेगी? देखिए, आप कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं बीजेपी के। लेकिन अब यूपी में जो हवा है वो धीरे धीरे दूसरा रुख इख्तियार कर रही है। पहले 2 चरण में जिस तरह से मत प्रतिशत कम रहा है उससे बीजेपी बहुत चिंतित है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में बैठक बुलाई थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद थे और चर्चा हुई कि आखिर वोट प्रतिशत कम क्यों है। तो ये जो सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी है, ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी है, इसको बड़ी वजह बताया गया। तो जाहिर है बीजेपी गिरते वोट प्रतिशत को लेकर चिंतित है। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए शहर की सीटों पर कांग्रेस हमेशा से अच्छा चुनाव लड़ती है। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़े थे। मुरादाबाद में, प्रयागराज में, तमाम सीटों पर कांग्रेस ने 1 लाख से 1.5 लाख वोट अपने दम पर हासिल किए थे। तो यही बता रहा हूँ कि 1.5 लाख वोट कांग्रेस का बेस, और उसमें जब समाजवादी पार्टी का बेस जुड़ेगा तो जो शहर क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं वहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में होगी, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति है वो हमेशा शहर सीटों को लेकर है। क्योंकि फॉरवर्ड मतदाता, सवर्ण मतदाता कांग्रेस को भी पसंद करता है और शहरों में अधिकतर सवर्ण वर्ग की यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग, कायस्थ वर्ग की जो पैठ है वो शहरों में ज्यादा है। तो शहर की सीटों पर कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर रही है बीजेपी का। अब प्रयागराज की सीट ही उदाहरण है जहां उज्जवल रमण सिंह, पूर्व मंत्री रेवती रमण सिंह के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में है और वहां भी कड़ा मुकाबला बताया जाए। तो इसी तरीके से रायबरेली और अमेठी में भी सीधे सीधे वॉकओवर देने के मूड में नहीं है कांग्रेस। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अब लोग इसे इजी फाइट मान रहे हैं, इजी विन मान रहे हैं राहुल गांधी के लिए और मान रहे हैं कि सेफ सीट है। अमेठी में भी मुकाबला कड़ा कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस देवरिया सीट पर भी चुनावी मैदान में है। तमाम सारी वो 17 लोकसभा जो सीटें हैं उनमें तकरीबन कांग्रेस 12 से 14 सीटों पर कड़े मुकाबले में बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रही है। और सहारनपुर की एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के जो नेता है उसे 100% जीता हुआ मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहारे अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने में जुटी है और माना जा रहा है कि तकरीबन 14 सीटें ऐसे हैं कांग्रेस के हिस्से की जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले में है। जी बिल्कुल अभिषेक, तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है। जिस सीटों पर सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है। अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जनार्दन किस पे भरोसा करती है और किसे सिरे से नकारती है। ये तो 4 जून को तस्वीरें साफ हो पाएगी। आप दोनों हमसे जुड़े इतने विस्तृत से जानकारी दी, धन्यवाद आप दोनों का।